दुनिया के महापुरुषों के जब हम चरित्र देखते हैं तो हम पाते हैं कि इतने बड़े महापुरुष भगवान बुद्ध जैसे भी होकर गए, लेकिन उनके भी कुछ न कुछ लोग, भले ही एक दो क्यों न हो, इस कदर दुश्मन हो जाते हैं कि वह दुश्मनी अंत तक निभाते हैं और वे यहाँ तक नहीं पहचान पाते कि यह भगवान है, यह महापुरुष है, या उनकी जो धर्म काया है उससे उसका उन पर क्यों प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान बुद्ध के चरित्र को ही देखें तो देवदत्त उनका चचेरा भाई और उसके मित्र का पुत्र अजातशत्रु इस कदर भगवान बुद्ध के दुश्मन हो जाते हैं, कोई कारण नहीं। पर बचपन से ही देवदत्त का स्वभाव इस प्रकार होता है कि वह हर बात में बोधिसत्व का, सिद्धार्थ का और बाद में भगवान बुद्ध का भी प्रचंड विरोध करता है। यहाँ तक कि अनेकों बार वह भगवान की जान का दुश्मन हो जाता है, भगवान पर जानलेवा हमले भी कराता है। ऐसा क्यों होता होगा? धम्म काया का जब चराचर में सभी पर प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वह चल हो चाहे अचल हो, सब पर, निसर्ग पर, भूमि पर, हर वस्तु पर धम्म काया का प्रभाव पड़ रहा है। उनका स्वभाव बदल जा रहा है उन वस्तुओं का, तो इन लोगों का स्वभाव क्यों नहीं बदला? इस प्रकार के कैसे आवरण उन्होंने अपने ऊपर चढ़ाए हुए होंगे वैर के या विकारों के, कि उस पर उनका प्रभाव नहीं हो रहा होगा। किस प्रकार के कर्मबंध होंगे उनके कि जिस कारण वे भगवान बुद्ध को, उनके धर्म को नहीं पहचान पा रहे थे। तो इसमें देखना होगा, हम भगवान का चरित्र या भगवान के पूर्व जन्म की जब जातक कथाएं भी देखते हैं तो कितने अनंत कष्ट सहकर भगवान ने पुण्य पारमिताएं अर्जित की। तो पुण्य पारमिताएं अर्जित करते वक्त यह बात देखिए कि एक 100% चीज़ है, पूरा मिलके सब मिलके 100 है, गुण अवगुण सब मिलके 100 है। एक व्यक्ति प्रयत्नपूर्वक गुण ही गुण अर्जित कर रहा है तो निश्चित ही अवगुणों का एरिया, अवगुणों का परसेंटेज, अवगुणों का संख्या बल कम हो रहा है। दूसरी ओर वह अवगुणों को हेतु पुरस्पर प्रयत्न करके कम करने की कोशिश कर रहा है तो गुणों का एरिया, गुणों का विस्तार बढ़ रहा है। इस प्रकार करते 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 अवगुण समाप्त और भव्य सद्गुण, शुद्ध सद्गुण, निर्मल सद्गुण, इनका जो है सो एक उद्घाटन भगवान बुद्ध के रूप में होता है। तो दूसरी ओर यह जो देवदत्त है, अनेक जन्मों से पहले ही विकारों के कारण जन्म हुआ, सारे विकार एकत्र होकर, और उस पर विकारों के मेल पर मेल, कचरे के ढेर पर ढेर विकारों के अवगुंठन पर अवगुंठन बढ़ाए जा रहा है, बढ़ाए जा, तो सामने अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। प्रकाश दिखने का नाम मात्र भी कोई चांस नहीं। सारे पुण्य पारमिताओं का क्षय और जो जिसे पाप कर्म कहें उनके ऐसे बंध, ऐसे जैसे वज्र के कठोर बंध होते हैं, या यूं कहें कि प्रस्तर पहाड़ ही पहाड़ होते हैं, जहाँ पर कोई आवाज़ करुणा की, मैत्री की पहुँच ही नहीं पाती। इस प्रकार कान पूरी तरह से अवरुद्ध होते हैं। तो फिर वहाँ कुछ नहीं, वो कर्म बंध के भोग ही उसे यह पहचानने से रोक देते हैं और उसे उसके मैल पर मैल चढ़ाकर उसकी अधोगति करते जाते हैं। तो वह क्या करता है, नालागिरी नाम का उसके पास एक प्रचंड हाथी होता है। उसने अनेक बार भगवान बुद्ध पर आक्रमण किए, लेकिन भगवान बुद्ध की करुणा मैत्री से वह चले गए आक्रमण। लेकिन इस बार उसने क्या किया कि अब मनुष्य द्वारा नहीं, अब तो मैं मेरे मदोन्मत्त हाथी नालागिरी को इतना मध्य पिला दूंगा, इतना मध्य पिला दूंगा, यह हाथी तो कुछ भी नहीं पहचान पाएगा। एक तो हाथी और मध्य धुंध हाथी, मदमत्त हाथी कैसा विनाशकारी होता है। ऐसा मदमत्त हाथी जिस रास्ते से, जिस वन से भगवान गुजरते रहते हैं, उस वन के रास्ते पे उस हाथी को वह
भाले मार मार कर, या उसे एक प्रकार से विवर्ण करके, या उसे एक प्रकार से क्षतिग्रस्त करके, उसे भालों से, बर्छियों से उसे आहत करके उस ओर भागने के लिए, उस ओर दौड़ने के लिए मजबूर कर देता है, आक्रमण करने के लिए मजबूर कर देता है। हिंसक हाथी, मदधुंद हाथी, और जिसे सब जगहों से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, सब ओर से उस पर प्रहार किए गए, ऐसा हाथी दौड़ते हुए निकलता है और सामने से भगवान आ रहे हैं। भगवान अपनी धर्म काया के साथ और ध्यान में निमग्न या संतुलित समता में मैत्री और करुणा बिखेरते हुए भगवान निकल रहे हैं, उस रास्ते से आ रहे। और यह हाथी प्रचंड वेग से हर जो चीज़, जो वृक्ष, जो रास्ते में जो कुछ भी मिला उसे तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ रहा है। फिर भी भगवान अपनी सम्यक चाल से चले आ रहे हैं। सामने से हाथी आ रहा है, भगवान का चित्त विचलित नहीं है, उनका चित्त समता में है। सामने वाले हाथी को मैत्री और करुणा बरसा रहे हैं। तो नज़दीक आते आते उस हाथी का मद पूरी तरह से उतर जाता है, मध्य धुंधी उतर जाती है। कैसा उसका पुण्य पारमी होगी उस हाथी की। वन्य जो जीव है, फिर भी पशु है, फिर भी उसमें किस प्रकार की उसकी अनंत जन्मों की पुण्य पारमी होगी कि वह धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ते हुए ही जैसे जैसे कदम बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका मद उतरते जाता है, मध्य धुंधी उतरते जाती है। उसके जो उसे क्षतिग्रस्त किया गया, उसको वेदनाएं दी गई, तो वहाँ तक उसकी शांत होती जाती है और वो भगवान तक पहुँचते पहुँचते इस प्रकार से एक प्रकार से शीतल हो जाता है और भगवान के चरणों में लीन हो जाता है। यह पुण्य पारमी का प्रताप है। एक पशु की पुण्य पारमी काम कर गई, एक भगवान की उस पर धम्म काया का असर हो सका पुण्य पारमी के कारण ही। उसकी भी पुण्य पारमी और भगवान की भी धम्म काया का, करुणा और मैत्री का इतना बल कि नालागिरी जैसा तूफान हाथी भी एकदम शमित हो जाता है, नमित हो जाता है, भगवान के चरणों में झुक जाता है। सभी लोकों में यह बात फैल जाती है कि इस प्रकार की घटना घटी है और भगवान का धर्म काया का प्रचार, भगवान के धर्म का प्रचार, भगवान की सभी ओर से प्रशंसा और सभी ओर से भगवान की जयघोष होने लगता है। जैसे ही भगवान को सही तो संबोधि प्राप्त हुई थी, तभी सारे लोकों में, 32 लोकों में, सारे ब्रह्मलोक में, देवलोक में, गंधर्व लोक में, सभी ओर एक प्रकार से दुदुम्बी बजने लगी या बाजे बजने लगे कि लोकों में भगवान बुद्ध ने बोधि प्राप्त कर ली है, वे सम्यक संबुद्ध बन गए हैं बोधिसत्व से। तो हमें उनकी देशना सुनने को मिलेगी, हमें उनसे धम्म सुनने को मिलेगा। अब भगवान का विहार पृथ्वी पर होगा और पृथ्वी लोक में अनेकों को मुक्ति का मार्ग मिलेगा, निर्वाण का मार्ग मिलेगा, अष्टांगिक मार्ग मिलेगा, धम्म मिलेगा और भगवान के अनेक उपदेश जो सारे वातावरण में गूंजेंगे, हमें भी वहाँ दृश्य अदृश्य रूप में हम वहाँ जाके सुनेंगे, चर अचर रूप में, स्थूल या सूक्ष्म रूप में जाकर वहाँ सुनेंगे। इसलिए सभी का मन मोद से भर जाता है और सभी आलोकित पुलकित होकर पृथ्वी पर आकर विचरण करने लगते हैं और सारे पृथ्वी का वातावरण ही बदल जाता है। तो यह इस प्रकार हमने नालागिरी की एक कथा सुनी जो कि भगवान बुद्ध के साथ घटित हुआ, वहाँ हमने देखा। अजातशत्रु और देवदत्त के बारे में भी सुना। तो आप सभी का धन्यवाद।